Today we are starting with our chapter number 6, combustion and flame. What do you mean by combustion? क्या मतलब होता है combustion का? कोई भी चीज़ जलती है, ऑक्सीजन से मिलती है, उसको हम बोलते हैं combustion. और फ्लेम का मतलब होता है फ्लेम, भड़का, लपटें, आग की लपटें, मतलब फ्लेम. वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम. हमारे घर में अलग अलग किस्म के फ्यूल यूज़ करते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस. In industry and running automobiles, can you name a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry, and what fuels are used for running the automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. ये सारी चीज़ें हम फ्यूल के तरीके से यूज़ करते हैं. लकड़ा भी यूज़ करते हैं, कोयला भी यूज़ करते हैं, गाय का छाण बनाते हैं, काऊ डंग केक वो भी यूज़ करते हैं. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? तो मोमबत्ती जलाओगे और कोयला जलाओगे, दोनों जलेगा, तो दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, साइकिल से जाओगे और स्कूटर से जाओगे तो क्या फ़र्क है? स्कूटर से जल्दी पहुंचोगे, मतलब स्पीड ज़्यादा है, साइकिल से कम है. ठीक है. स्कूटर से जाओगे तो थकोगे नहीं, साइकिल से जाओगे तो थक जाओगे. स्कूटर से जाओगे तो पुलिस वाला पकड़ सकता है, लाइसेंस दिखाओ. साइकिल से जाओ तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती. स्कूटर में पंचर पड़ गया तो हैरान हो जाओगे, साइकिल में पंचर पड़ा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से घसीट के ले जा सकती हो साइकिल पे. तो राइट. तो ये सारी डिफरेंसेस है साइकिल की और स्कूटर की. इसी तरह जब हम यूज़ करते हैं कैंडल या कोयला, घर में रोटी बनानी है तो कैंडल पड़ी होगी, तो कैंडल के ऊपर तावड़ी रख के रोटी क्यों नहीं बनाते हैं? और कोयला होगा तो कोयला जला के रोटी बना सकते हैं तावड़ी रख के. क्यों? हाँ, हीट, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है. जब जलाओगे तो हीट, गर्मी ज़्यादा देगा, एक कम देगा. अभी कोयला जलेगा तो रोशनी नहीं देगा, है ना. लाइट गई तो हम कोयला नहीं जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, क्योंकि लाइट उसकी ज़्यादा होती है, इसकी लाइट नहीं होती है. उसमें हीट ज़्यादा होती है, इसमें हीट कम होती है. मे बी you will be able to guess the right. Candles burn with a flame, where does coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Let us study the chemical process of burning and types of flame produced during the process. अभी कभी आपने देखा होगा कि कोई अच्छा कपड़ा पहन के आया है, नया कपड़ा पहन के आया है, तो कोई बोलेगा मस्त लग रहा है, कोई बोलता है कार्टून लग रहा है. तो आप क्या बोलोगे? ये तो मुझसे जलता है ना, इसीलिए बोलता है. तो क्या उसमें से आग निकलती है, धुआं निकलता है? तो कैसे पता चलता है ये जल रहा है तुमसे, है ना. तो क्या उसके ऊपर रोटी रखेंगे तो रोटी सिक जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो जल रहा है. तो जलन में फ़र्क होता है ना. सो व्हाट इज़ कंबस्चन? Recall the activity of a burning of a magnesium ribbon performed in class 7. We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. तो मैग्नीशियम की जो रिबन थी उसको हम जलाते हैं तो वो लाइट भी देती है और हीट भी देती है, हीट एंड लाइट. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Hold the piece of a pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? We find that charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. A chemical process in which a substance reacts with oxygen
टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्चन। तो कंबस्चन किसको बोलते हैं कि कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस जो होता है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और वो हीट रिलीज़ करता है, उसमें से गर्मी निकलती है, राइट, उसको जलाते हैं, तो then it is known as combustion. A chemical process in which a substance reacts with the oxygen to give off heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो सब्सटेंस, अगर देखो ये मेरे पास आयरन है और ये मान लो लकड़े का टुकड़ा है, राइट, मोमबत्ती जल रही है और मैं इसको जलाऊं लकड़े के टुकड़े को, तो जल जाएगा। तो ये सब्सटेंस कहलाएगा, जो पदार्थ जल सकता है उसको हम बोलते हैं कंबस्टेबल। ये लोहा है, उसको मोमबत्ती के ऊपर जब तक पूरी ख़त्म हो जाएगी तब तक भी पकड़े रखो तब भी ये जलेगा नहीं, है ना। लोखंड जलता नहीं है, तो वो लोखंड क्या कहलाएगा, इनकम्बस्टेबल। जो जल जाता है वो कंबस्टेबल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूल। उसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं, जो जलता है और हीट देता है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड वाला कौन सा फ्यूल है, कोयला, काऊ डंग। लिक्विड वाला पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। और गैस वाला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, राइट, हाइड्रोजन गैस, ये सब जलते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्यूल तीनों प्रकार के होते हैं। In the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances. Can you name some more substances which are combustible? You can add those to the list 6.1. Let us investigate the conditions under which combustible takes place. अभी combustible प्रोसेस कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी तो वो जलेगा, या कौन सी परिस्थितियाँ मौजूद होगी तो वो जलेगा, राइट। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्चन एयर इज़ नेसेसरी। वो एक एक्सपेरिमेंट था, या इसी में आएगा अभी, कि एक कैंडल जला रही है, राइट, और उसके ऊपर हमने उल्टा ग्लास कर दिया, हाँ, तो थोड़ी देर कैंडल जल के बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम ग्लास उल्टा ढक रहे हैं उसके ऊपर, तो ग्लास के अंदर हवा थी, तो जितनी हवा थी उतनी देर कैंडल जली, फिर अंदर हवा ख़त्म हो गई तो कैंडल भी जलना बंद हो गई, राइट। फिर ग्लास को हटा लो, या तो उस ग्लास में एक छेद कर दो छोटा सा, तो हवा अंदर जाती रहेगी छोटे से छेद में से, और अगर कोई कैंडल जल रही है तो वो जलती रहेगी। तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा फानस लोग यूज़ करते थे लाइट के लिए, है ना। तो फानस क्या होता था, नीचे लिक्विड केरोसिन भरा हुआ होता था, उसके ऊपर एक कपड़े की या कॉटन की विग होती थी, वाट जिसको बोलते हैं, राइट। अगर उसको जलाते थे तो वो नीचे से केरोसिन लेती जाती थी और जलती जाती थी, राइट। लेकिन हवा आएगी तो वो बुझ जाएगी, है ना। तो हवा आए बुझे नहीं, इसके लिए हम उसके ऊपर एक कांच का बाउल रख देते थे, है ना। लेकिन कांच का बाउल रख देंगे तो ऊपर से छोटे छोटे छेद होंगे उसमें, तो हवा अंदर जाती जाएगी तो वो जलती जाएगी और तुम्हें रोशनी मिलती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ऊपर छेद नहीं होता तो बाउल के अंदर जितनी हवा थी उतनी देर जलेगी, वापस बुझ जाएगी। अच्छा, तो जब ये जल रही थी कैंडल, फानस पूरी रात जलेगी, तो कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं निकालती है काला काला, है ना। तो ये काला पूरे ऊपर जो कांच का बाउल होता था ना, वो पूरा काला हो जाता था पूरी रात में, है ना। धुआं जो था वो बाहर कहीं नहीं जाता था, कांच के बाउल में चिपक जाता था। तो जैसे ही वो चारों तरफ काला हो जाता था, रोशनी कम हो जाती थी उसकी। तो जब सुबह उठ के देखते थे, अगर ये पूरा काला हो गया तो फिर उसको कपड़े से साफ़ कर लेते थे, राइट। सो जलने के लिए क्या ज़रूरी है? When air can enter the chimney from below, in case B,
When air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces flame. सर ऐसे तो पॉलीसाइड भी क्यों बना पॉलीसाइड भी क्यों बना वो जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं जाएगा अंदर नहीं जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, धुआं जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो चिपक जाएगा। डाइऑक्साइड नहीं निकल जाएगा पूरा पैसा कार्बन डाइऑक्साइड तो कैसे चिपकेगा? जो मैश निकलता है काला काला वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, राइट। द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। अब एक और एक्टिविटी है, प्लेस ए पीस ऑफ वुड बर्निंग और ए चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और द तवा, कवर इट विथ ए ग्लास जार और ए टम्बलर or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does the charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stops burning? You might have heard that when the clothes of a person catches fire, the person is covered with a blanket to extinguish the fire. किसी के ऊपर आग लग जाती है, कोई जल रहा होता है, तो लोग उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, कंबल लेके उसके ऊपर लपेट लेते हैं पूरा, है ना। देखो ये डायग्राम में दिखाया गया है। कोई अगर जलता हुआ आदमी आता है सामने तो एक बड़ा सा कंबल लेके उसके ऊपर लपेट लेते हैं। तो क्या होता है, जो आग जल रही थी उसको बाहर से हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कंबल रोक लेगा ऑक्सीजन को, राइट। तो अंदर जितनी हवा थी उतनी देर फ्लेम जलेगी, फिर बुझ जाएगी, और बाहर की हवा नहीं मिलेगी तो वो फ्लेम बंद हो जाएगी और उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं किया तो बाहर की हवा जो है वो उसको जलाई जाएगी और वो जल जाएगा फिर। तो किसी के कपड़ों के ऊपर आग लग जाती है तो पहले तो कपड़े उतार के फेंक देने चाहिए, राइट। लेकिन फिर क्या होता है कि किसी को शर्म भी आती है, ये सूझता भी नहीं है, जान बचानी है ना तो कपड़े उतार के फेंक देने चाहिए, राइट। लेकिन लोगों को शर्म आती है फिर कपड़े के बगैर। अभी क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान ना। तुम जल रहे हो, कोई हिम्मत करके आएगा, कोई ब्लैंकेट नहीं होगी तो कोई क्या करेगा। लोग बचाना चाहते हैं लेकिन उसके पास ब्लैंकेट नहीं है तो वो कैसे बचाएगा तुम्हें, पानी मिल जाएगा अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो, है ना। तो या तो हमें क्या करना चाहिए, जिसके ऊपर आग लग जाती है और अगर वो होश में है तो पहला काम करना चाहिए, जलते हुए कपड़े उतार के फेंक देने चाहिए, तो बच सकते हैं। मान लो तुम्हें कपड़े नहीं फेंकने तो ज़मीन के ऊपर लेट के गोल गोल लुढ़कना चाहिए, गोल गोल। तो क्या है, मिट्टी और तुम्हारी बॉडी कांटेक्ट में आएगी और आग बुझती जाएगी। जब तक आग बुझे नहीं तुम गोल गोल लपेटते ही जाओ अपने आप को ज़मीन में, मिट्टी में, तो आग बुझ जाएगी, राइट। Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when the burning matchstick is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in the wood? Have you heard of the forest fire? तो मान लो तुम्हारे पास मोमबत्ती जल रही है, राइट, और आपको लकड़ा जलाना है, या आपके पास पेपर है, पेपर बिल्कुल नज़दीक में ले आओ तो तुरंत आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर लकड़ी रखी तुमने मोमबत्ती में तो वो तुरंत आग पकड़ेगा, उसको टाइम लगेगा। तो उसको टाइम लगता है तो आप लोग सर्दियों के मौसम में सियाड़े में तापड़ी करते हैं, है ना, करते हो। तो लकड़ियाँ तो हमने तोड़ के रख दी, नीचे हम कागज़ रखते हैं बहुत सारा, या सूखे हुए नारियल के छोतरे रखते हैं, या लकड़े का पाउडर होता है ना, वो पाउडर डालते हैं। तो आग क्या है, तुरंत पकड़ लेता है वो, और फ्लेम ज़्यादा करेगा। तो कागज़ ने वो सब होंगे तो आग, एक बार अगर लकड़े ने आग पकड़ ली फिर वो अपने आप जलता जाएगा। लेकिन आग पकड़ने के लिए उसको कंटिन्यूस इतना टेम्परेचर मिलना चाहिए तो ही वो आग पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा, राइट। सो डू दिस एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। मैचस्टिक होती है
है ना, उसको आप ऐसे करो तो जल जाती है। पुराने ज़माने में तो मैच स्टिक्स नहीं थी, बाकस नहीं था, तो लोग आग कैसे जलाते थे? पत्थर से, है ना, 2 पत्थर खींचते थे। अगर कहीं यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो उसमें माचिस से नहीं जला सकते, तो वो क्या करते हैं, जो चंदन के लकड़े होते हैं ना, उसको घिसते हैं सामने सामने, एकदम ज़ोरों ज़ोर से घिसा जाता है एकदम। जब देखो अगर ठंडी पड़ रही होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? ऐसे करते हैं ना, ठंड पड़ती है तो ऐसा क्यों करते हैं? जब हम घिसते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है ना। जब ऐसे नहीं करेंगे तो बाहर की ठंडी हमारे खून को जमा देती है। अब कभी कभी देखना, आप जो स्कूटर से न आते हैं बाइक से ठंडी में, है ना, फिर थोड़ी देर तो उनकी उंगलियां यूं तक नहीं होती है ना। इसीलिए हाथ में ग्लोव्स पहन के बाइक चलाते हैं, ताकि हाथ ठंडे नहीं होंगे तो हम ब्रेक लगा सकते हैं, वरना उंगलियां इतनी जम जाएगी हमारी कि ब्रेक लगाना है तो ब्रेक नहीं लगेगा, और ब्रेक नहीं लगेगा तो हम तो किसी को ठोक देंगे, है ना। तो हाथ में हमेशा ग्लोव्स पहन के ही चलानी चाहिए ठंडी की मौसम में, राइट। The lowest temperature at which the substance catches fire is called as ignition temperature. कभी कभी 2 बच्चों के बीच में झगड़ा होता है तो कोई किसी को चिढ़ाता है, कोई किसी को एक तो टापली भी मार लेता है, वो तब तक कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब उसको 2-3 टापली मार दोगे तब उसको फिर गुस्सा आएगा, अब बहुत हुआ, अब मैं भी मार दूंगा, फिर ऐसा होता है ना। और किसी को तो खाली टच भी हो जाए ना, टच क्यों किया मेरे को, तो भी झगड़ा हो जाता है ना। इसका मतलब किसी किसी को गुस्सा आता है तो किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को बहुत टाइम से आता है, और किसी को तो इतने टाइम से आता है कि उसको गुस्सा लगता ही नहीं है ना। तो हर एक चीज़ को, अगर ये लकड़े की है, इसको मुझे जलाना है तो थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा फ्लेम में। अगर ये कागज़ की है तुरंत जल जाएगी, राइट। अगर ये प्लास्टिक की है तो लकड़े से कम टाइम लेगी, लेकिन पेपर से ज़्यादा टाइम लेगी, है ना। तो सबका जलने का टेम्परेचर अलग अलग होता है, और जो टेम्परेचर पे वो चीज़ जलती है उसको हम बोलते हैं इग्निशन पॉइंट या इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature, and why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchstick? तो दियासली ऐसे पड़ी पड़ी नहीं जलेगी, राइट, लेकिन जब आप उसको मैचस्टिक के घिसोगे तो जलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम घिसते हैं, हाथ यूँ घिसते हैं तो गर्मी पैदा होती है। तो मैचस्टिक इतनी ज्वलनशील है कि उसको थोड़ा सा भी घिसा, ऐसे घिसा तो थोड़ी तो गर्मी पैदा हुई होगी ना, है ना। बस वो उतनी ही गर्मी उसको चाहिए आग पकड़ने के लिए, राइट। आगे के चैप्टर में एक एग्जांपल हमने देखा था कि केरोसिन में किसको रखते हैं, पोटेशियम और सोडियम को। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एयर और वाटर के साथ हाँ, हवा के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेगा, है ना। उसको तो घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैचस्टिक को तो घिसना पड़ता है ना, उसको तो घिसने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आग पकड़ लेगा जैसे ही हवा उसको टच करके जाएगी तो, राइट। तो अगर किसी चीज़ को हवा टच करके जाती है तो उसमें कितनी गर्मी पैदा होगी, मेज़र भी नहीं कर सकते, है ना। सर, तो वही अगर हमारे हाथ में सब्सटेंस हो तो ऐसे ही हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ ए मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड। आपको पता है मैचस्टिक की हिस्ट्री? मैचस्टिक पहली बार किसने बनाया था, कैसे बनाया था? बाकस। देखो एक और क्वेश्चन है, घर में किसी को पूछना अगर पता हो तो, राइट। आप छाछ किस में से बनाते हो? दही में से ठीक है, दही कैसे बनता है, दूध को जमा देते हैं। है ना। तो दूध को, इसके अंदर 1 ड्रॉप छाछ का डाल दोगे तो नेक्स्ट डे वो सारा दूध क्या हो जाएगा, दही। दही। तो पहले क्या था वो, दूध।
उसमें हमने छाछ डाली तब दही बना ना वो। छाछ तो पहली बार छाछ कैसे बनी होगी? पहली बार क्या डाला होगा दूध में हमने? नींबू तो नींबू डालो तो दूध फट जाता है, छाछ नहीं, दही दही नहीं बनता है उसका। ट्राई करना घर पे। दूध के अंदर नींबू का एक ड्रॉप डालोगे ना तो पानी अलग हो जाएगा और मिल्क का सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, दूध फट जाएगा, दही नहीं बनेगा। छाछ तो डालनी पड़ती है। हाँ, दूध के अंदर छाछ डालोगे तो ही दही बनेगा। तो पहली बार दही कैसे आया, कहाँ से आया हमारे पास? पूछना किसी को पता हो तो घर पे, ठीक है? ओके, द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. एंशियंट इजिप्ट में पाइन एक वुड आता है, लकड़ा जो आता है ना, पाइन वुड है ना, उसको सल्फर में डिबोते थे पहले, राइट? और फिर वो जलता था, जलाया जाता था। The modern safety match box was developed only 200 years ago. माचिस बना उसको 200 साल हुए। A mixture of anatomy, mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch wrapped was applied on the head of a match made of suitable wood. When struck against the rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of the friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. These days, the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate. तो जो हम दिया असली जलाते हैं उसके अंदर क्या होता है? कौन सा? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है और पोटासियम क्लोरेट होता है, दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटल रेड फॉस्फोरस. जिस मैचस्टिक के ऊपर हम घिसते हैं ना साइड में, उसके ऊपर ग्लास का पाउडर होता है। किसका पाउडर? ग्लास का। हैज़ ए पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटल रेड फॉस्फोरस which is much less dangerous. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with the potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. तो ये होता है मैचस्टिक कैसे जलता है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long its temperature is lower than its ignition temperature. Have you ever seen the cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burner stove? अभी आप चाइनीज़ जो भेलने बनाते हैं, संडे को खाने जाते हो आप, तो आप देखोगे कि वो जिस पैन में बना रहा होता है उसमें वो कुछ डालता है ना, तो वो खाना खुद आग पकड़ लेता है। वरना तो हमने कहा, देखो नीचे आग जल रही है गैस की, उसके ऊपर हमने बर्तन रखा हुआ है ना, और बर्तन के अंदर हम खाना गर्म करते हैं। सब्ज़ी ने जब हम करते हैं तो वो जलती नहीं है कभी हमारी। लेकिन जब वो चाइनीज़ फूड वाले के पास में आप खाने जाते हो रोड पे, तो देखोगे तो वो जो डालता है तवे के अंदर वो भी जलने लगता है आग की वजह से, है ना। Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if wood is heated a little, it would still not catch the fire. Does it mean that the ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood?
Does it mean that we need to take special care in storing the kerosene oil? The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. ये एक्टिविटी है वो हम कल करेंगे, आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.